आज हम कहाँ जा रहे हैं? बटोटा शायद कहीं जा रहे हैं। बटोटा ना बटाटा नहीं, बटाटा बड़ा नहीं जा रहे हैं, बटोटा जा रहे हैं। तो आज हम जा रहे हैं बेंटोटा की ओर और हमने अपने दिन की स्टार्टिंग की है जेमस्टोन शॉप से। तो जैसा कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था, श्रीलंका फेमस है अपने जेमस्टोन्स के लिए, अपने पत्थरों के लिए, जैसे कि नीलम, पुखराज, गोमेद। तो शॉप में जाते ही सबसे पहले उन्होंने हमें दिखाया प्रोसेस टीवी में कि कितनी मेहनत से जेमस्टोन्स निकाले जाते हैं जमीन के अंदर से। फिर उन्होंने हमें दिखाया कि कैसे इनकी रिफाइनमेंट्स होती हैं, कैसे ये रिफाइन किए जाते हैं और एक सिंपल से पत्थर को कैसे कन्वर्ट किया जाता है एक जेमस्टोन में, या फिर एक पत्थर कैसे बनता है एक नीलम, पन्ना, गोमेद, पुखराज। तो श्रीलंका, जिसका नाम सिलोन भी है, मतलब इसको पहले सिलोन बोला करते थे और इसको रत्न द्वीप भी बोला जाता है। बोले तो आइलैंड ऑफ जेमस्टोन्स। 25% लैंड ऑफ श्रीलंका इज जेम बियरिंग, मतलब 25% लैंड में इसके अंदर जेम्स ही हैं। तो जेमस्टोन्स के मामले में श्रीलंका सबसे आगे है। तो देखो ये ऐसे तराश के ना, जब इसको तराशते हैं उसके बाद कुछ तो फाइनल वर्जन ऐसा निकल के आता है। सोचो कितनी मेहनत लगती होगी इसके हर एक कॉर्नर को रिफाइन करने में। और सीरियसली जब हम इस एरिया में आए, या बेसिकली आप किसी भी होटल में कहीं भी अगर श्रीलंका में देखेंगे, स्टे करेंगे, तो आपको वहाँ पे एक जेम शॉप तो ज़रूर मिलेगी। और इतने टाइप के जेम स्टोन्स होते हैं कि आपकी आंखें, आपका मन सब खुश हो जाएगा उसको देख के। और देखा जाए तो वाकई में ये बहुत बारीक काम है, मतलब इसको तराशना और उससे भी ज़्यादा टफ है इसको इतने नीचे से निकालना। और आप इसको देख सकते हो कि इसमें कितनी रॉयलिटी है, कितने रॉयल लोग पहनते हैं ब्लू सफ़ायर। तो ऐसे ऐसे पत्थरों को ज़मीन से निकाला जाता है। देखिए ऐसे तो यहाँ पे बहुत सारे जेमस्टोन्स होते हैं और तराशे जाते हैं, पर जो फेमस है ना यहाँ का, वो है ब्लू सफ़ायर नीलम, जो अभी पिक्चर में देखा था ना, जो इंग्लैंड की क्वीन ने पहना था। अगर जियोलॉजिकली देखें तो ऐसा बोलते हैं कि श्रीलंका इज़ एन एक्सट्रीमली ओल्ड कंट्री। ये एक बहुत पुरानी कंट्री है। पुरानी बोले तो कोई 10-20 हज़ार साल पुरानी नहीं, ये पुरानी बात हो रही है कि 2400 मिलियन साल पहले ही इसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई। ऐसे कहते हैं कि जो श्रीलंका की 90% रॉक है वो प्रीकैम्ब्रियन एज के टाइम की है, वो एज जब अर्थ की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई थी। तो आप समझ सकते हो कि कितनी पुरानी लैंड है। और 25% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ श्रीलंका इज पोटेंशियली जेम बियरिंग। ऐसा बोलते हैं कि इन द होल वर्ल्ड देयर आर 200 टाइप्स ऑफ मिनरल्स अवेलेबल, जिसमें से 75% तो सिर्फ श्रीलंका में ही अवेलेबल है। कलरफुल और कलरलेस हर टाइप का जेमस्टोन यहाँ पे है। बस एक चीज, हीरा, वो यहाँ पे नहीं है। ऐसे बोलते हैं सिर्फ डायमंड यहाँ अवेलेबल नहीं है, बाकी सारे जेमस्टोन्स ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। बाकी वो गाइड कुछ तो बता रहे थे कि इनकी माइंस मेनली है कहाँ पर। और मैंने वहाँ पे सीखा कि जो जेमस्टोन्स होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्रीशियस और एक होते हैं नॉन प्रीशियस। तो प्रीशियस है या नॉन प्रीशियस, ये डिसाइड करती है उनकी हार्डनेस। जैसे डायमंड इज ए प्रीशियस जेमस्टोन बिकॉज इट्स हार्डनेस इज 10। और कहते हैं कि जिसकी जितनी हार्डनेस होगी वो उतना ज़्यादा प्रेशियस होगा। तो डायमंड का स्केल है जो वो 10 है, इसीलिए इट इज़ मोस्ट प्रेशियस। एंड ब्लू सफ़ायर और रूबी की 9+ है हार्डनेस, इसीलिए ब्लू सफ़ायर और रूबी भी प्रेशियस है, बट लिटिल लेसर देन डायमंड। बट क्योंकि वो ब्लू सफ़ायर है एंड इट हैज़ इट्स ओन ब्यूटी, तो इसीलिए वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे सिर्फ ब्लू ही नहीं, येलो सफ़ायर, पिंक सफ़ायर, लॉर्ड ऑफ मैनी सफ़ायर्स आर देयर। और अभी कुछ तो गाइड बता रहे थे कि जो आइवरी होती है, हाथों के दांतों के भी पहले ऑर्नामेंट्स बना करते थे। तो श्रीलंका में सिर्फ जेमस्टोन होता है, डायमंड, गोल्ड वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं होता है। गोल्ड शायद ये इंडिया से इंपोर्ट करते हैं, शायद ऐसा ही कुछ बता रहे थे हमारे गाइड। और डायमंड भी ये बाहर से इंपोर्ट करते हैं। और मोस्टली जो मैंने देखा, जो इनके जेमस्टोन्स है ना, उसके इन्होंने ऑर्नामेंट्स बनाए हैं, वो यूजिंग वाइट गोल्ड बनाए हैं। तो येलो गोल्ड मैंने कम देखा, वाइट गोल्ड और सिल्वर के साथ इन्होंने ज़्यादा यूज़ किया है अपने जेमस्टोन्स के ऑर्नामेंट्स का। तो ऐसा नहीं है कि अपने इंडिया में जेमस्टोन्स नहीं होते हैं, वहाँ भी होते हैं। शायद एमपी में, पहले यूपी और आंध्र प्रदेश में भी हुआ करते थे, पर हाँ श्रीलंका अपने जेमस्टोन्स के लिए वर्ल्ड फेमस है। तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बट हाँ ऐसा बोलते हैं कि कश्मीर अपने ब्लू सफ़ायर्स के लिए काफ़ी फेमस है। Here you have two pads. In Sri Lanka, we mine only blue color and white color topaz in here. Also, you can get we call Ratna Gomed. In Sri Lanka, we can. Here you can see the dark color blue sapphires. Purple sapphire. This is a Pukraj, yellow sapphire. This is a pink sapphire, ruby, purple sapphire, orange sapphire. In Sri Lanka, you don't have gold mines. No. तो यहाँ पे इन लोगों ने एक मॉडल सा तैयार किया हुआ है कि कैसे कैसे ये लोग नीचे ज़मीन में जाते हैं और वो स्टोन लेके आते हैं नीचे से।
देखोगे तो कुछ ऐसे से बना रखा है इन्होंने। हमें जो टीवी में मूवी दिखाई थी ना, वो भी ऐसे से ही कुछ रियल टाइम का था कि कैसे ये लोग नीचे नीचे गड्ढा कर करके बिल्कुल नीचे तक जाते हैं और फिर उसके बाद फिर एक नीचे अंदर एक और सुरंग बनाते हैं। जैसा आप देख रहे हो ना, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। और अंदर कहीं जाके अगर इन्हें कोई पत्थर मिलता है तो फिर उसको निकाल के ऊपर भेजते हैं। तो मतलब सोचो इस टोकरी के ज़रिए तो मतलब कितना टफ है एक जेमस्टोन ढूंढना, और तभी वो इतना कीमती और इतना महंगा होता है मार्केट में। और फिर मैंने देखा एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लू सफ़ायर का नेकलेस, और वहाँ पे उन्होंने डिस्प्ले में लगा रखा था कि कौन से मंथ बॉर्न को क्या वियर करना चाहिए। तो जनवरी वालों के लिए है गारमेट विच इज़ फॉर कामनेस, फेब्रुअरी वालों के लिए है एमेथर्स्ट विच इज़ फॉर पावर और ताकत, मार्च वालों के लिए है एक्वामरीन विच इज़ फॉर यूनिटी। बट एक्वामरीन बहुत सुंदर था, ये मुझे सबसे सुंदर लगा। और वाइट सफ़ायर होता है एंड्योरेंस के लिए, जिसको बेसिकली अप्रैल वालों को वो किया जाता है, रिकमेंड किया जाता है एज पर देम। एंड मे वालों के लिए है एमरल्ड इज़ फॉर जॉय। और जून वालों के लिए होता है कैट्स आई विच इज़ फॉर क्लैरिटी। तो मैंने तो फर्स्ट टाइम सुना कैट्स आई नाम का भी कोई जेमस्टोन होता है। एंड जुलाई पीपल आर स्पेशल बिकॉज उनका जो स्टोन है मंथ के लिए वो है रूबी विच इज़ फॉर हार्मनी। और अगस्त बॉन्ड के लिए है पेरीडॉट विच इज़ फॉर प्योरिटी। एस फॉर सितंबर एंड एस फॉर सफ़ायर, तो सफ़ायर है ब्लू सफ़ायर द प्रेशियस वन, दिस इज़ फॉर सितंबर पीपल एंड दिस इज़ फॉर लॉयलिटी। एंड अक्टूबर बॉन्ड्स के लिए है टोमलिन। तो टोमलिन एक बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही रेयर स्टोन है एंड दिस इंडिकेट्स होप। और नवंबर बॉन्ड पीपल के लिए है सिट्रिन जो कि है अवेयरनेस के लिए। और दिसंबर बॉन्ड के लिए है टोपास जो है सेमी प्रेशियस स्टोन जो कि है बैलेंस के लिए। तो ये थे 12 महीनों के 12 स्टोन्स जो आप वियर कर सकते हैं जो लोग विश्वास करते हैं। तो वहाँ पे वो लोग दिखा रहे थे सिट्रीन, एक्वामेरिन, बहुत सारे स्टोन्स। काफ़ी हमारे ग्रुपमेट्स ने ख़रीदा भी। मैंने तो कुछ नहीं लिया, बट येस अगर कोई श्रीलंका आए तो आराम से ब्लू सफ़ायर, रूबी वगैरह सब परचेज़ कर सकते हैं। मतलब रीज़नेबल कॉस्ट पे यहाँ मिलता है, ऐसा बोलते हैं। सो दिस इज़ वाइट सफ़ायर द प्रेशियस स्टोन एंड इट हैज़ हार्डनेस ऑफ 9। और जो डायमंड की हार्डनेस होती है वो 10 होती है। एंड इट हैज़, कितना सुंदर है, इट लुक्स लाइक डायमंड ओनली। Blue sapphire with some sealant and it's a silver, right? Silver. Not white gold. No, back side. This No, one. all silver. All the silver. तो ये है ब्लू सफ़ायर डिज़ाइंड ऑन सिल्वर बेस। सिल्वर का है तो बहुत प्यारा लॉकेट है ये, बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने उठा लिया। तो हम आए फिर दूसरी शॉप में जो जेमस्टोन की शॉप थी, और वहाँ पे भी इन्होंने कुछ तो माइंस का कुछ रेप्लिका सा तैयार कर रखा था। और देखो यहाँ भी इन्होंने प्रॉपर दिखाया है कि कैसे खोद के अंदर जाता है एक मज़दूर और नीचे से पत्थर निकालता है। फिर बाद में उन पत्थरों को फ़िल्टर करते हैं और देखते हैं कौन सा जेमस्टोन है, कौन सा प्रेशियस स्टोन है, फिर उसको जेम्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, बट बड़ा सुंदर बनाया इन्होंने। जो भी बनाया है लुक बहुत प्यारा दिया है इसका। देखो सबसे नीचे से ना ऐसे मिट्टी निकाल के लाते हैं पूरी टोकरी में, फिर इसको छानते हैं तो तब पता लगता है कौन सा स्टोन है। और कितना नीचे ये लोग वो करते हैं। और फिर उसके बाद हम आए एक हर्बल गार्डन में जहाँ मिली हमें हर्बल टी पीने को। तो हर्बल टी तो बेसिकली वही होती है जो हम पीते हैं रोज़, अदरक, दालचीनी वगैरह वगैरह जो भी ऐड होता है। तो ये थे मिस्टर प्रसन्ना जो यहाँ के अपने आप को बोल रहे थे कि वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, और वो सब चीज़ों के बारे में बता रहे थे कि क्या हमारे हर्ब्स काम आते हैं, किस चीज़ के काम आते हैं, कितने बेनिफिशियल होते हैं। So this is white pineapple. This is the Ayurvedic treatment only for medicine. This white pineapple juice. This is honey, lime, ginger, cinnamon, everything mixer. We give a syrup and herbal tablet. 1 teaspoon syrup, 1 tablet morning, empty stomach, and 40 from like here. And after it become your fruit. ओके, मैंने देखा है कभी कार्ड में पॉपुलर। ओ टर्मरिक तो आई हैव सीन। प्लीज डोंट टच। बाकी सब हाथ मारते हुए जाओ। गार्डन तो सुंदर है। हर्बल गार्डन के हर्ब्स तो पता नहीं, मगर हाँ जो मुझे यहाँ पे सबसे अच्छा लगा वो था जैसे जो कोकोनट, हम टेंडर कोकोनट पीते हैं ना, जो उसका वेस्ट था उसका यहाँ पे डिज़ाइन बना रखा था। तो बेसिकली जब हम कोकोनट वाटर पीते हैं उसके कवर का इन्होंने नीचे से डिज़ाइन बना रखा था, तो बहुत सुंदर लग रहा था। anyone have a problem for your family. ओ ये आया नहीं, बैठा हुआ है।
तो प्रसन्ना ने हमें फिर कुछ ऐसी क्रीम के बारे में बताया जो एंटी एजिंग है और उसने डेमो दिया। Mostly, what your original color? That is your color of your original. But mostly you recognize Before, after, huh? what is your Before after yeah, what is your face color, what is your chest part, this area, that is your original color of your body. But you are getting a tanning when you compare with your chest part, skin and body, face skin, more tanning. That everything will be clean from you. इतनी प्यास तो मम्मी भी नहीं पूछती हैं। Calm down. डांस भी हो रहा है इसका तो। This one at all night. प्रसन्न ने वो प्रसन्न कर दिया। His name? आसिफ आसिफ। ढूंढ के निकाला ये गोरा है। बस मिसा तो मॉडल अच्छा लेना पड़ता है ना। मुझे काले को लेके तो नहीं आया। So it is not think about for color changing. Color changing is not the beauty. Think about your skin. It is very shiny, cleaning, and maintain your skin beautiful. बहुत सुंदर. सही से करो यार। आंखें फोड़ दो साले की सही से सही कर। And even the skin spots. After pimple breaking, that spots coming in the skin, the skin getting loosened, face skin only getting age, that everything gets cleaning by using this. ऐसे निकल के तेरी कांचा चीना लग रहा है। आईब्रोज में क्रीम लगा है। चमकीला। अरे गॉगल्स पहन लो तो। ग्लेयर मार रहे हैं। Okay, I was guaranteed for that. Now guys, before using, I was. तो यहाँ थी इनकी हर्बल गार्डन की अपनी शॉप, जहाँ से ये अपने गार्डन से बनाई हुई दवाइयाँ बेचते हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि इफेक्टिव होती हैं, ये होती हैं, वो होता है। तो फिर कुछ लोगों ने लिया, मैंने भी लिया कुछ यहाँ से। और वहाँ पे आइटम्स बहुत एक्सपेंसिव थे, बहुत ज़्यादा। और यहाँ चल रही है डेमो मसाज। अगर अच्छा लगा तो आप वो तेल भी ले सकते हो। देखो यहाँ पे ऑरेंज नारियल है, तो मैं पी रही हूँ नारियल पानी इन लंच। देखो खाना खाने का मन नहीं कर रहा, अभी गर्मी हो रही है यहाँ पे। तो ऑरेंज नारियल पानी। अपने दिल्ली में तो ग्रीन नारियल होते हैं, केरला में भी होते हैं ना शायद ऑरेंज नारियल। व्हाट इज दिस? ये क्या है? Mango steam. अंजीर? It's a famous fruit. क्या होता है? मैंने कभी ट्राई नहीं किया। और कैंडी से सब निपटा के हम निकल पड़े न्यू लोकेशन की ओर, जो है कालूतारा, जो फेमस है अपने बीच के लिए और जो कोलंबो से बहुत पास है। और वैसे ये वेस्टर्न प्रोविंस की ओर पड़ता है, श्रीलंका का वेस्ट पार्ट है कालूतारा। तो हमें होटल पहुंचते पहुंचते हो गई शाम और हमारा होटल था सी साइड, जिसका नाम था फेयरवे कोलंबो। और बहुत सुंदर होटल था, बहुत ब्यूटीफुल रिजॉर्ट था। सुपर, दिस इज वेरी नाइस। बहुत amazing है। Beautiful, really. हम तुम्हें कैप्चर कर, तुम हमें करो। वाओ, वेरी नाइस, टू गुड। वी आर जस्ट थ्रिल्ड। हमें बाहर से ही इतना सुंदर व्यू दिख रहा था सी साइड का कि हम सब बाहर से उसे देख के खुश हो गए। तो सामने बिल्कुल सी था। तो अभी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कालूतारा, फेयरवे कोलंबो और इसकी बीचेस। और नेक्स्ट वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। जस्ट स्टे कनेक्टेड विद द सीरीज श्रीलंका।